ये रिक्शा चालक हैं, बेचारे घूम टहर के सवारी मिली कि नहीं मिली, क्या मिला क्या नहीं मिला, कितना कमाए कितना नहीं कमाए, वो रब जाने, ऊपर वाला जाने, मगर इनको भी पेट भरना ज़रूरी है। और ये पेट, ये देख रहे हो, ये रिक्शा वाले हैं। तबीयत ठीक हो? हाँ, दवा लिया करके सो रहे थे। और मैं एक बार गया था जयपुर में इंदिरा रसोई करके भोजनालय है। इंदिरा रसोई के तहत आप लोगों को राजस्थान जयपुर जाइएगा ना, तो 8 रुपये में आप लोगों को भरपेट भोजन मिलेगा। और 4 रोटी, दाल, चावल, सब्जी, अचार के साथ 8 रुपये में भरपेट खाना मिलेगा। मैं तो सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि सरकार ये जो राशन इतने लोगों को दे रहे हैं वो ठीक है, मगर एक बजट ऐसा भी कुछ होना चाहिए। जैसे मेरा डिमांड ये कहता है कि जैसे इंदिरा रसोई योजना राजस्थान जयपुर में हो सकता है, तो अटल रसोई योजना दिल्ली में क्यों नहीं हो सकता। अगर वो अटल रसोई योजना अगर हो जाता है दिल्ली में, तो इन लोगों को पेट भरने के लिए जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी ये इन गरीब का जो है ना, कहते हैं दुखिया को न सताइए दुखिया देगा रोए। ये कुपोषण के शिकार हुए बेचारे। सवेरे से कितना पैसा कमाए चाचा, कुछ बताइए, क्या पैसा कमाए हो सवेरे से? क्या पैसा कमाए हो सुबह से? 50 रुपये। अब कितने बच्चे हैं आपके? 3 है, 2 हैं? 2 हैं। अब ये 50 रुपये कमाए हैं, सवेरे से 1 बजने को जा रहा है, 12:30 1 बजने को जा रहा है। ये लाजपत नगर नरूला फ्लाईओवर के नीचे ये बेचारे। अब ये जान लीजिए कि 50 रुपये में अपना पेट भरेंगे कि 2 बच्चे का पेट भरेंगे। बच्चे यहाँ हैं कि कहाँ हैं? गांव में बच्चे हैं। अब इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है कि अगर तबीयत इनकी ठीक होती तो अपना जाते 2 पैसा कमाते धमाते, तो अपना पेट के लिए भी काम करते और बच्चे का भी पेट भरते। बस निवेदन बस यही है कि इन गरीबों के लिए, मेहनतकश मजदूरों के लिए मैं तो कहूँगा कि भारत सरकार अगर जैसे राजस्थान में रसोई 8 रुपये में इंदिरा रसोई करके योजना है, वो गरीब भी खाते हैं अमीर भी खाते हैं। वहाँ पे जा कर के खाना भी स्वादिष्ट होता है। कि जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि मैंने भी जयपुर जल महल के पास इंदिरा रसोई में खाना खा चुका हूँ, स्वाद ले चुका हूँ। हम किसी पार्टी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, हम समाज का सेवा अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। जैसे इंदिरा रसोई हो सकती है, तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी रसोई योजना के तहत 8 रुपये में क्या दिल्ली में लोगों को भोजन प्रोवाइड नहीं हो सकता? कहीं न कहीं भोजन प्रभावित हो रहा है, कि कितने में हो रहा है अब क्या पता। और मैं तो वहाँ पे जायज़ा लिया नहीं हूँ, मगर खाना वाना खाए हो चाचा? खाना वाना खाए हैं? खाए क्या हैं बेचारे? अब मैं क्या बताऊँ आपको, ये वेदना है। ये लोगों को जो है ना, वो कहते हैं दुखिया को न सताइए दुखिया देगा रोज। जब दुखिया का मालिक सुनेगा ना, तो भाई साहब कोई दवा कोई दुआ काम नहीं करेगी। इसलिए इन गरीबों का जो है ना, जानते हो कि आज का ज़माना है कि रिक्शे में लोग सवारी कम बैठती, मॉडल ज़माना हो गया है, लोग रिक्शे में सवारी कम बैठती है। थोड़ा अगर इन लोगों का, अगर हम सब मिल करके, पूरी मानव जातियाँ अगर मिल करके अगर इनकी पूरा कर दिया जाएगा, जहाँ तक हो सकेगा तहाँ तक हम तो करते ही हैं। मैं करता हूँ तो दिखाता नहीं हूँ, क्योंकि दिखाना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा पाप है। दिखाना जो कर दो ना, उसे दिखाना नहीं चाहिए, ना कहना चाहिए। बस इतना ये कहना चाह रहा हूँ कि इन गरीबों का, ये कुपोषण के शिकार हैं बेचारे, तबीयत भी इनकी खराब है। दवा ले लिए थे? दवा ले ली। सवेरे से क्या खाना खाए हो? सुबह से खाना खाए हैं। क्या खाए हो बताइए? बोली नहीं निकल रही। चावल। केवल चावल?
तो इन गरीबों का भी ध्यान हम सब मानव जातियाँ देंगे। हम तो सरकार से निवेदन करेंगे कि सरकार पंडित अटल बिहारी वाजपेयी रसोई योजना के तहत जैसे इंदिरा रसोई योजना है राजस्थान में, उसी प्रकार क्या दिल्ली में नहीं हो सकता? भारत माता की जय, वंदे मातरम। देवतुल्य जनता को मेरा सादर प्रणाम। मेरा यूट्यूब पे विनय पांडे 1980 मेरा एक चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। मानवता सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ी सेवा है। अगर मेरी खुशबू, अगर मेरे अंदर खुशबू, अगर लोगों तक वो खुशबू की महक गई तो हम कहेंगे कि हमने भी जीवन में कुछ काम कर लिया। करोगे नारी का सम्मान, तब बनेगा भारत महान। भारत माता की जय, वंदे मातरम।